संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। स्वरूपस्य सहजं भानं ध्यानम इति उच्यते। स्वरूप का सतत ध्यान बने रहना ही ध्यान है। यह लक्ष्य है, यह स्थिति प्राप्त करनी है। तो इसके लिए जो साधना बताई गई उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास में व्यक्ति एक विशिष्ट मुद्रा में बैठकर विशिष्ट समय में साधना करता है। अब ध्यान का जो अभ्यास है उसमें क्या करना है, किसको कहा जाएगा ध्यान का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। तो ये जो ध्यान शब्द है ये ध्यय धातु से बनता है। ध्यय चिंतायाम, ध्यय धातु का अर्थ है चिंतन करना। तो ध्यान करना मतलब अर्थ हुआ चिंतन करना। ध्यय चिंतायाम, ध्यान मतलब केवल आँख बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहते। कई बार लोग रिलैक्सेशन को ध्यान बोल देते हैं, बॉडी को रिलैक्स कीजिए ऐसा बोलते हैं ना। या कई बार प्राणायाम को ही ध्यान बोल देते हैं। तो ध्यान मतलब गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ध्यान मतलब प्राणायाम नहीं, ध्यान मतलब केवल बैठना नहीं, ध्यान मतलब उपासना नहीं, ध्यान मतलब चिंतन करना। ये अब चिंतन किसका करना, चिंतन तो होता ही है, ऐसा तो है नहीं, तो फिर तो हम सतत ध्यान में ही है। लेकिन चिंतनीय क्या है, चिंत्य क्या है, चिंतन करने योग्य। तो चिंतनीय परमात्मा ही है, क्योंकि उसके चिंतन से ही सारी चिंताएं क्या होती है, दूर होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, हम परब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाते। विषयान ध्यायतो चित्तम विषयेषु विषज्यते, भागवत में एक श्लोक है। विषय का ध्यान करते करते चित्त विषय में ही लीन हो जाता है। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि यदि आप मेरा ध्यान करोगे तो आप मेरे में लीन होंगे। तो दो ही विषय है, एक है ईश्वर और एक है नश्वर। तो नश्वर का ध्यान करेंगे तो नश्वर चीज़ में ही मन लीन होगा। तो नश्वर तो सभी कुछ है, शरीर है, विषय है, जगत है। लेकिन बोले दे आपको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो जो नित्य है, शाश्वत है,
उसमें मन को डुबा दीजिए, तन्मय कीजिए। तन्मय मतलब तस्मिन मनः, उसमें अपना मन लगा देना, उसको कहते तन्मय। जैसे कहते हैं कोई संगीत में तन्मय हो गया या तल्लीन हो गया। तत् मतलब वह विषय, उसमें जब हम अपने मन को डाल देते हैं और वो विषय और आप अलग नहीं रहते तो क्या बोल देते हैं हम? तल्लीन हो गया, तन्मय हो गया, ये तादात्म्य भावापन्न हो गया, तादात्म्य को प्राप्त किया, वही उसकी आत्मा हो गई। ऐसा मतलब उससे अब कोई परायापन नहीं रहा, एकत्व हो गया। तो जिस भी विषय में हमारा मन पूरी तरह डूब जाता है वो हम विषय रूप हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपना भान ही भूल जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो चिंतनीय है वो आत्म तत्व है। अध्यात्म में आत्मचिंतन करना है। अब चिंतन दो ढंग से होता है, एक सगुण का चिंतन होता है और एक निर्गुण का। तो जब हम भक्ति को बढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें सगुण का ध्यान होता है, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का। तो उसको क्या बोलेंगे? सगुण ध्यान, जिसमें ये भाव होता है कि मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, आप स्वामी हैं। तो ये द्वैत चिंतन कह सकते हैं या भेद भावना से चिंतन, रमण महर्षि कहते हैं उसको भेद भावना से चिंतन। भेद भावना मतलब फर्क, आप अलग मैं अलग। ये लेकिन वेदांतों में जो ध्यान बताया वो क्या है? तो बोले आप अपना ध्यान कीजिए। उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा किसका ध्यान सबसे अच्छा है? तो उन्होंने कहा अपना ध्यान। अपना ध्यान मतलब अपने शरीर का और अपने वस्त्र का और अपने उसका नहीं। अपना मतलब जो वास्तव में अपना है। वास्तव में अपना कौन है? चैतन्य ही है, बाकी तो सब पराया है। यहाँ तक कि शरीर भी पराया है, लगता जरूर अपना है। यदि अपना होता तो हमसे छीना नहीं जाता, छीन लिया जाता है। इसका मतलब ये कि वो अपना नहीं है। तो अपना आपा क्या है? तो बोले आत्म तत्व। शब्द आप जो भी दीजिए, चैतन्य। तो आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान कहते हैं आत्मा में मन को स्थित करके फिर कोई चिंतन न करें। एक बार आत्मस्थ हो गया मन, फिर वहीं रुक जाइए, क्योंकि उसके आगे तो है नहीं कुछ। लेकिन उसमें स्थित होने के लिए आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन करें। अब आत्मा का चिंतन करने के लिए आत्मा क्या है ये थोड़ा बहुत जानना तो जरूरी है। इसलिए ध्यान दो प्रकार का है, ज्ञानपूर्वक ध्यान और अज्ञानपूर्वक ध्यान। तो ज्ञानपूर्वक ध्यान ज़्यादा लाभकारी होगा, इसलिए कहा है श्रोतव्यः। पहले सुनिए। अब हमको मालूम ही नहीं है कि आत्मा क्या है, और वो महात्मा जी संत कह रहे हैं आत्म चैतन्य पर मन को स्थिर कीजिए। अब वो यही सोचेगा ना किसके ऊपर स्थिर करें। असंगता का ध्यान करो, ये शब्द ही उसने कभी सुना ही नहीं। बोले ये क्या होता है असंग? बात समझ रहे हैं? अब ये कहा निर्गुण निराकार का ध्यान करो। निर्गुण मालूम ही नहीं किसको कहते हैं, शब्द है केवल। इसलिए उसका अर्थ जब तक आपके भीतर स्पष्ट न हो
ध्यान नहीं होगा। आत्मा का ध्यान करो ऐसा बोल दिया। अब जिसने जो समझा है आत्मा का अर्थ वो ध्यान करेगा तो गलत भी होगा ना। इसलिए श्रोतव्य फिर निधिध्यासितव्य। अच्छा, अब जब हम आत्मचिंतन के लिए बैठते हैं तो इतना आसान होता नहीं है। क्या होता है, मन आत्मा को छोड़कर अनात्म वस्तु में भटकता है। तो गीता में भगवान कहते हैं, गीता को कृष्ण भगवान को ये समस्या मालूम है, इसलिए क्या लिखते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशम नयेत। बोले जहाँ जहाँ मन फिसल रहा है, जा रहा है, वहाँ वहाँ से उस मन को लेके आओ और आत्मनि एव, आत्मा में ही उसको स्थिर कीजिए। जैसे जो पशु होता है ना, जो आपने नया नया उसको लाया है पालने के लिए, वो बार बार वो बाहर जाता है, हमको बार बार उसको लाना पड़ता है। और एक बार उसको प्रेम मिल गया तो फिर आप चेन उसकी खोल दीजिए, फिर भी वो बैठा रहेगा घर में। ये मनीराम भी ऐसे ही है। एक महात्मा जी मन को मनीराम कहते थे। ये मनीराम को जब तक आत्मा का स्वाद नहीं आता ना, आनंद का, तब तक वो इधर उधर भटकता है, क्योंकि बाहर का स्वाद तो उसने खूब लिया है, लेकिन आत्मा का जो आनंद है और शांति है वो उसने चखी नहीं है। जब वो चख लेता है तो फिर आँख खोलने का भी मन नहीं होता। ध्यान जनित सुख पावा, रामायण में वर्णन आता है। सुतीक्ष्ण जी एक भक्त है, वो ऐसे बैठ गए, उन्होंने केवल ये सुना कि राम जी उधर से आ रहे हैं, तो इतने आनंद में मगन हो गए, बोले जब तक भगवान आ रहे तब तक हम बैठते हैं। और वो आँख बंद करके बैठ गए, राम जी का ध्यान कर रहे हैं। अब राम जी वहाँ बाहर खड़े हैं, सामने खड़े, लेकिन ये आँख ही नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अंदर ही उनको मज़ा आ गया। तो वहाँ वर्णन है, राम जी ने अपना रूप, जिस रूप पर वो ध्यान कर रहे थे, उस रूप को एकदम खींच लिया। तो एकदम वो व्याकुल होके आँख खोलते हैं तो देखते, अरे जिसको मैं अंदर देख रहा था वो बाहर है। अंदर राम ही बाहर राम ही, जहाँ देखो तह राजा राम ही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। तो कहने का वहाँ उदाहरण ये दिया, मतलब उदाहरण हमने ये दिया कि ध्यान जनित सुख पावा, मन को वो सुख मिल रहा गया तो फिर वो क्यों खोले आँख। जैसे किसको घर में यदि आनंद मिल रहा है तो क्यों इधर उधर भटकेगा वो। तो ये जो स्थिति है ये सहज तो नहीं है, इसलिए साधन से सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए रोज हम बैठे बिना विषय के रहने का प्रयत्न करें, नहीं तो 24 घंटे हम क्या है, विषयों से घिरे हुए हैं, विषयों से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान का एक ऐसा समय है जब प्रयत्न ये होता है कि हम अंतर्मुखी होए। तो इसके लिए कहा गया कि अब एकदम मन आत्मा वगैरह में लगता नहीं, तो कल इसलिए हमने कहा जप किया जाए। जप एक तरह से क्या है, हमको जगत से डिस्कनेक्ट करके ईश्वर से जोड़ने का साधन है। इसलिए जप करें। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं कौन हूँ, जप यज्ञ में हूँ। तो जप यज्ञ में एक आलंबन है, एक आधार है, और वो है भगवान का
नाम या मंत्र। क्योंकि जो आत्म रूप से बैठा हुआ है वो कौन है? वो हमारा ही परमात्मा है। राम कृष्ण शिव जो भी हमारा आराध्य, हमारा इष्ट, वही अंतस्थ चैतन्य होकर विराजमान है हृदय रूपी सिंहासन पे। केवल अयोध्या में नहीं है तो हृदय में भी है। खेलति मम हृदये श्री रामा, एक संस्कृत में एक बहुत अच्छा भजन है। शांति विदेह सुता सहचारी, दहर अयोध्या नगर बिहारी। अंतःकरण ही अयोध्या है, शांति ही सीता जी है। राग द्वेष महासुर मारी, बाहर जो भगवान ने मारे हैं असुर, अंदर वही कौन बैठे हैं? राग द्वेष। तो पूरा अंतस्थ रामायण वहाँ पे। तो राम कहते ही ध्यान किधर जाए? आत्मा की ओर। ऐसा ये सारे शब्दों का अर्थ आत्मा ही है, चाहे राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव बोलिए, जो भी बोलिए। तो इसलिए मंत्र के द्वारा मन को हम बाहर से अंदर की ओर ले जाएंगे। इसलिए एकदम अचानक मन जो है वो आत्मरमण करने लगे, होगा नहीं। इसलिए कल हमने कहा, महर्षि रमण कहते हैं, उत्तमस्तवाद उच्चमंदत चित्तजम जप ध्यानमुत्तमम। उत्तमम ध्यानम, किंतु वहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते। तो उस पहले क्या सीढ़ी है? जप। अब जप भी 3 प्रकार का है। वैखरी वाणी से जप होता है, फिर मध्यमा वाणी से, और फिर पश्चंती वाणी से। वैखरी मतलब जोर से, जिस वाणी में अभी मैं बोल रहा हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैखरी वाणी इसको कहते हैं, परश्रुति गोचर, दूसरा भी सुन सके। फिर मध्यमा वाणी स्वश्रुति गोचर, मैं ही सुन सकूं, मुंह के मुंह में जब हम बोलते हैं। और फिर मानसिक जप, मन में। तो जब बहुत सारे लोग हैं तब तो वैखरी से कर नहीं सकते, अकेले हैं तो ठीक है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म है ना, बाहर से अंदर। तो वो कहते हैं ऐसा हम क्या करें, एक नियम ले ले कि इतनी माला करनी है। माला भी क्या है? एक आलम्बन है। वो माला याद कराती है, स्मारिका है, वो स्मरण कराती है कि हम जप करने बैठे हैं। फिर जैसे जैसे जप गहरा होता है वो माला भी छूट जाती है, या छूट जानी चाहिए। बिना माला के ही मन क्या करें? वो जप करें। और उसके भी आगे फिर वो जप भी छूट जाए, जिसका जप हम कर रहे थे वो आत्म चैतन्य, वहाँ हम रुक जाएं। मन यदि भटकने लगे तो फिर जप करें, ऐसा है। जप करना ही ध्येय नहीं है, ध्यान से सुनना। केवल आपको स्कोर नहीं बनाना है, आज हमने इतनी माला की, उतनी माला की। परमात्मा में रस आया कि नहीं, वहाँ मन रुका कि नहीं, ये। तो इस तरह ये बात होती है। और जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, लगने लगता है भगवान में, तो फिर भीतर से एक आनंद या शांति का अनुभव होता है। तब वहाँ कहते हैं आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। तो ये संक्षेप में ये रास्ता है। अब आगे ये है कि जिस आत्मा
में आपका मन स्थिर हुआ है, उस आत्मा के सारे लक्षण हमको दिखे। दिखे मतलब अनुभव में आए। यदि ये कहा गया है कि आत्मा निराकार है, तो आपको भीतर से लगना चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जो जो आत्मा के संबंध में हमने सुना है, वैसा वैसा हमको यदि अनुभव आ जाए तो क्या हो गया, आपने ध्यान ठीक किया। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। सीधे बैठिए, आंख बंद कीजिए, दोनों हाथ घुटने पर या मध्य में सीधे बैठे। समम काय शिरोग्रीवम, सिर गर्दन और पीठ एक लाइन में हो। शरीर में तनाव न हो। पूरा ध्यान अपनी ओर लेकर आए। पूरे शरीर में अपने आप को अनुभव करें, सिर से पैर तक। अन्य विचारों की ओर ध्यान न दें, अपनी ओर ध्यान दें। अपने प्रिय इष्ट आराध्य उसका नामस्मरण करें। मंत्र यदि आप करते हो तो मंत्र का स्मरण करें। जिसका हम जप कर रहे हैं वो अपने ही हृदय में है, ये भाव रखें। मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें, मंत्र में या नाम में। हालांकि मन बहिर्मुखी होगा, लेकिन फिर भी उसको जागृत होकर, सावधान होकर एकाग्र करें।
जो भी विचार आए उनके साथ हम प्रवाहित न होए, हम विचारों के दृष्टा बने, विचारों के साक्षी बने, विचारों को न तो रोके न उसके साथ तादात्म्य करें, बल्कि ये भाव रखें कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं उससे पृथक हूँ। विचार अनेक है, मैं एक हूँ। विचार परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील प्रकाशक। वही परमात्मा इस आत्म रूप से प्रकाशित कर रहा है सारे वृत्तियों को। उसी का मंत्र या नाम स्मरण करते रहें। शांति शांति शांति। आँख खोल सकते हैं धीरे से। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं
तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम ओम श्री राम जय जय श्री राम जय राम ओम श्री राम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम जय राम ओम। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहऊ छलहीना। गोदावरी के निकट पंचवटी में इसी भाग में भगवान विराजमान है और बड़े सुख से बैठे हैं। प्रकृति भी बड़ी अनुकूल है, उनके आने के कारण वो अनुकूल हो गई, सुंदर हो गई। नदी, पर्वत, जंगल सब खुश है। जब राम जी का या भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो वहाँ वर्णन आता है सारी प्रकृति सज धज के खड़ी हो गई, हमारे स्वामी आ रहे हैं स्वागत करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पंच महाभूत जो है ना, वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए। उसको कहते हैं भूत शुद्धि। आकाश, नदी, पर्वत, तो ऐसे शांत पवित्र वातावरण में लक्ष्मण जी भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। देखिए, एक होता है संशय और एक होती है जिज्ञासा, दोनों में फर्क है। फर्क ये है, संशय में पहले से ही अस्वीकार करने की एक वृत्ति होती है। आई डाउट ऐसा बोलते ना। लेकिन जिज्ञासा में जानने की इच्छा होती है और खुले मन से स्वीकार करने की इच्छा होती है। माइंड इज नॉट प्री ऑक्युपाइड, पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त मन उसका नहीं है। संशय में ये थोड़ा गड़बड़ होता है, पहले से ही अपनी धारणा बनाए रखी है, पूछने के लिए वो पूछ रहा है, लेकिन वो स्वीकार करेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जिज्ञासा है, और हमेशा यही आता है ना, अथा तो ब्रह्म डाउट। ऐसा नहीं बोलते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी शिष्य के रूप में आते हैं और प्रभु रामचंद्र जी गुरु के रूप में। लक्ष्मण जी को पूरी तरह ये ज्ञान है कि राम जी केवल हमारे बड़े भाई नहीं, तो सुर नर मुनि सचराचर साईं, बोले चराचर के आप नियामक हो, शासक हो। देखिए, वर्तमान में भी शासन तो प्रत्यक्ष है, लेकिन शासक हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है ना। शासन तो प्रत्यक्ष है, सबको अनुभव हो रहा है,
कि हम जैसा चाहते हैं वैसे पूरी तरह होता नहीं। अनेक नियम यहाँ काम करते हैं, वो नियम हमने तो बनाए हुए नहीं हैं। अंतरंग बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं, तो आखिर इनका नियामक कौन है? मन के बहुत सारे नियम हैं। कामात् क्रोधो भी जायते, ये नियम है। इच्छा पूरी नहीं आए तो गुस्सा आता ही है। अब ये नियम किसने बनाया है बताइए? जहाँ पर लाभ होता है उसका लोभ होता ही है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अब ये नियम है। जो दुख पहुँचाता है उससे ईर्ष्या होती ही है, द्वेष होता ही है। यदि रास्ते में कोई गिर रहा है तो हम एकदम जाके उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं। मन में आता तो है, भले ही हम दौड़े ना, ये नियम है। ऐसे मन के कितने सारे नियम हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी सेवा करना हम चाहते हैं, ये नियम है। सेव्य को सुख देने की इच्छा है कि नहीं? अंतरंग में ये तो मन की बात कहे, फिर शरीर में कितने सारे नियम है। रक्त संचार हो रहा है, भोजन पच रहा है, ये बहुत बढ़िया काम है कि हमको ये काम नहीं करना पड़ता, नियम से पच जाता है। नहीं तो वड़ा पाव खा लिया, अब हमको अब पचाना है उसको 1 घंटा, अपने आप को हो जाता है। ऐसा कोई कहता है कि अभी तो मैंने खाया है, अब 1 घंटा में ज़रा पहले पचा लेता हूँ फिर आता हूँ। तो पाचन तंत्र काम कर रहा है, रक्त संचार हो रहा है, श्वास चल रही है, ये सब नियम ही नियम है। ऋतु बदल रहे हैं, सूर्य उदित हो रहा है, हवा चल रही है, अग्नि जल रही है। तो जब इस तरह से देखते हैं तो सहज ही ये भाव आता है कि कोई है। इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी ने कह दिया, वो कौन है? वो आप ही हैं। आप हमारे लिए प्रत्यक्ष है, क्योंकि अवतार रूप है। लेकिन जो भक्त नहीं है उसको तो क्या विश्वास करना पड़ता है, मतलब कि वो प्रत्यक्ष होगा भक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ईश्वर रूप में राम जी को स्वीकार कर रहे हैं, केवल भ्रातृ रूप नहीं। और कहते हैं मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, अपना मान के मैं पूछ रहा हूँ। देखो एक रिलेशनशिप जब तक नहीं होती, संबंध, तब तक अपनी बुद्धि पूरी तरह क्या कहते हैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। अपना कोई जब बोलता है तो आप स्वीकार करते हो ना। अपना हमारे प्रभु है, हमारे गुरु है, हमारे गुरु जी ने कहा है। ये एक होता है संत और एक होता है गुरु, इसमें फर्क है ना। संत सबके होते हैं, गुरु हमारा होता है, हम शिष्य हैं। जैसे ही आप बोलते हैं मैं शिष्य हूँ तो तुरंत पूछेंगे कौन है आपके गुरु। तो देयर इज ए पर्सनल रिलेशनशिप। और उस गुरु में हमारी प्रमाण बुद्धि होती है। प्रमाण बुद्धि मतलब जो वो कह रहे हैं वो 100% सच है, ये बुद्धि होना, इसको तो प्रमाण बुद्धि है। तो यहाँ लक्ष्मण जी को के मन में प्रमाण बुद्धि है राम जी के प्रति कि ये हमारे जिज्ञासा को पूर्ण करेंगे और जो वो बताएंगे वो सही है। तो निज प्रभु की नाई मोहि समुझाई कहई सोई देवा। देखो आगे आई गया देवा। हे देव, देव शब्द द्यु धातु से बनता है, द्योतनात् देव। द्योतन मतलब जिसमें तेज है, जिसमें चमक है, उसको कहते हैं देव। तो हिंदू धर्म में तो सबको ही देव कहा है, सूर्य देव, चंद्र देव, तो सबको दिव्य ही माना है। अपने यहाँ सृष्टि को जड़ नहीं माना है। पवन देव,
उपनिषद में मन को भी देव कहा, इंद्रियों को भी देव कहा। देव शब्द बहुत व्यापक है। जहाँ जहाँ चमक है, प्रकाशन की सामर्थ्य है, उस सबको क्या बोल दिया? देव। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। महाभूत नहीं कहा, उसको देव कहा, उसमें शक्ति है। तो यहाँ पर तो साक्षात ईश्वर ही देव है। तो देवा, राम जी को देव कहते हैं। मोहि समुझाई कहई सोई देवास। अब देखिए, जिज्ञासु व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार है, इसलिए कहते हैं लक्ष्मण जी कि हम आपकी सारी शर्तें पूरी करेंगे। इंद्रदेव और विरोचन भी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो वो सेवा करते हैं, गौशाला में सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, वर्णन है उपनिषदों में। तब जाके फिर उनको ज्ञान मिला है। तो यहाँ लिखते हैं सब तजी करऊ चरण रज सेवा। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और सेवा मतलब क्या? जो स्वामी चाहे वो करना। स्वामी कहे उठो उठ जाए, बैठे बैठ जाए। वो सिख धर्म में आता है, एक कोई गुरु थे, उन्होंने शिष्य को कहा एक चबूतरा बनाओ। चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म जैसे होता है ना, पेड़ के नीचे बनाया। दूसरे दिन उन्होंने कहा इसको तोड़ दो। शिष्य ने तोड़ दिया। 4 दिन बाद बनाओ, फिर बना दिया। ऐसा 10 बार हुआ। लोगों ने कहा तुमको वो क्या गुस्सा नहीं है? बोले हमको क्या है, जो वो कहे वो हम। यस सर, मेरा कुछ है ही नहीं। सेवक भाव में ये होता है कि अपना कोई आग्रह नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं। हम है राजी उसमें जिसमें रजा तेरी है, ऐसे वाक्य। हाँ, तो ये सेवक आपको सुना है ना कई बार, किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, वो सेवा करने गया वो तो बोले पहले इंटरव्यू ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? बोले जो आप बोले वो नाम। 4 + 4 कितने होते हैं? बोले जितना आप कहें वो। अपना कुछ नहीं, क्योंकि आपकी सेवा करनी है, हमारी क्या इच्छा। सब तजी, सब तजी में सब त्याग, तो सब मतलब अपना कुछ नहीं है। और लक्ष्मण जी ने वास्तव में वैसा ही किया है। तो ऐसे आदर्श शिष्य है। सेवक में केवल एक ही भाव होता है कि सेव्य को सुख मिले, स्वयं को दुख मिले तो ठीक है। हमारे गुरुजी उसको बड़ा अच्छे से बोलते हैं। सेवा में क्या होता है, इच्छा सेव्य की होती है और शरीर दौड़ता है सेवक का। प्राय क्या होती है, हमारी इच्छा होती है और हमारा ही शरीर दौड़ता है। चाय पीने की इच्छा हुई तो तुरंत वहाँ गई कि नहीं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, सेवा में स्वामी की इच्छा है भोजन करना है, तो वो वहीं बैठे रहेंगे, दौड़ेगा कौन? सेवक। ये अद्भुत बात है। तो ऐसी सेवा लक्ष्मण जी करते हैं और देखा कि भगवान प्रसन्न हैं, तो बोले अब आप हमको 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि वो 5 प्रश्न क्या है, बिना देखे बताइए। बोले स्वामी जी 24 घंटे बीत गए, काफ़ी टाइम होता है 24 घंटे। 5 विषय पूछे थे, ज्ञान, विराग, हाँ सब लोग मिलके हो गए 5। कहु ज्ञान, फिर वैराग्य, भक्ति, माया और ईश्वर और जीव में भेद। हो गया ना ये 5।
तो कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु सो भगति करहु जही दाया। अच्छा, अब लक्ष्मण जी के मन में ये क्लियर है, स्पष्ट है कि इन पांचों प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ध्यान से सुनना, केवल जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, जाते होई जाके होई चरण रति। ये 5 प्रश्नों के यदि उत्तर मिलेंगे तो आपके चरणों में मेरी रति बढ़ेगी, शरणागति बढ़ेगी। बहुत सुंदर है। ये नहीं कि ये जानकारी इसलिए मैं ले रहा हूँ कि कहीं मुझको प्रवचन करने के लिए बुलाया जाए तो थोड़ा डेटा मेरे पास होगा। डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। शरण रति, आपके प्रति मेरा प्रेम और बढ़े, इसलिए हम सुन रहे हैं। देखिए, अंतिम जो फल है, ये सब एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसके 2 ही फल हैं। भक्ति की भाषा में बोलते शरणागति, और ज्ञान की भाषा में कहते हैं आत्मरति। शरणागति सिद्ध हो जाए बस, इसके लिए सब है। अभी हम दूसरे ही चीज़ों के शरण में बैठे हुए हैं। तो शरणागति की सिद्धि के लिए जो भगवान बार बार कहते हैं गीता में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्। तो बोले तुम शरण लो उसकी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो फिर शरण अभी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उसका हमको ठीक से ज्ञान नहीं है। देखिए, शरण तो तभी लेना जब उस व्यक्ति की महिमा मालूम हो। आप किसी की भी शरण में थोड़ी जाते हैं। जब मालूम होता है ये धनी है, इसके पास पैसा है, तो उसी से मांगेंगे। इसके पास कला है तो कलाकार के पास जाएं। तो भगवान का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने आप ही मैं भगवान से अधिक अधिक प्रेम करूँगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर का परिणाम ये है, शरणागति। अर्जुन को भी देखिए, जब तक भगवान का ज्ञान नहीं था पूरे शरण में वो नहीं गया। जब उसने विश्वरूप देखा, विराट रूप, तब तो प्रणाम ही प्रणाम कर रहा है। एक ही काम कर रहा है वो, इधर से नमस्ते उधर से नमस्ते, क्योंकि जिधर देखो उधर आप ही। जाने बिनु न होई परतीति, हाँ, परतीति बिनु होई न प्रीति। जाने बिनु, जब तक जानते नहीं तब तक विश्वास होता नहीं, जब तक विश्वास होता नहीं तब तक प्रेम होता नहीं। जो व्यक्ति डाउटफुल है उसके प्रति प्रेम होगा क्या? तो जाने, कैसे जाने? बोले बस अब आप सुनाइए तब हम आपको जान पाएंगे। इसलिए अभी पीछे उपनिषद की कक्षा में हम बोल रहे थे, जानाति इच्छति यतते। ये 3 स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। जानाति इच्छति करोति या यतते। हम जानते हैं, जानने के बाद इच्छा आती है, इच्छा आने के बाद फिर क्रियान्वित करते हैं उसको। ये जो मार्केटिंग में जो होता है ना, मार्केटिंग, ये मार्केटिंग मतलब क्या है? हमको ज्ञान देते रहते हैं वो। अब ये वस्तु, ये प्रोडक्ट आ गया है, और फिर सर्वे जानन्ति, सब जानते हैं। तो जानने के बाद क्या होता है? इच्छन्ति, चलो आज मॉल में जाते हैं। क्यों? बोले वो क्या वस्तु आई है। अब यदि मालूम ही नहीं है तो कैसे होगा? इसलिए पूरा विज्ञापन विभाग का काम क्या है? ज्ञान कराना लोगों को, हाँ, कि ये चीज़ आ गई। इसलिए हर कंपनी में एक क्या होता है? डिपार्टमेंट, मार्केटिंग। आप बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं लेकिन लोग जानते ही ना हो तो इच्छा कहाँ से आएगी? इच्छा नहीं होगी तो खरीदेंगे कैसे? इसलिए काफ़ी खर्चा करते हैं वो इसी पर। ये जो टीवी इत्यादि में 10 सेकंड 20 सेकंड की जो आती है एडवर्टाइज, उसके कितने पैसे लगते हैं? हजारों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए।
हमको अनुभव नहीं है। इति श्रुतवान, हम सुना है। तो वो इच्छा पैदा करते हैं सारे विज्ञापन वाले लोग। हमारे एक वो चिन्मय मिशन के एक भक्त है, उनका यही काम है ना, विज्ञापन बनाते हैं। तो वो बोलते हैं स्वामी जी हम बिल्कुल आपके विरुद्ध काम करते हैं। आप बार बार क्या कहते हो, इच्छा कम करो, इच्छा कम करो, और हम बढ़ाते हैं। अब बोले हमारा पेट उसी पे चलता है, क्या करें। पेट पापी, पेट का सवाल है। अब ये मुझको मालूम नहीं बेचारे पेट को पापी क्यों कहते हैं। खैर, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जब ये उत्तर देंगे तो हमारा ज्ञान वर्धन होगा, ज्ञान वर्धन होने से और आपकी ओर आने की इच्छा होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं जाते होई चरण रति, ये बात है। और दूसरी तरफ शोक मोह भ्रम जाई। देखो पॉजिटिवली तो रति बढ़ेगी, और दूसरी क्या चीज़ जाएगी, शोक मोह भ्रम, तीन खत्म हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज़। अब ये तीन यदि किसी को प्रिय हो तो फिर न सुने हाँ ये राम गीता। किसी को शोक में ही रहना है तो डोंट लिसन टू इट। शोक मोह भ्रम, ये तीन नकारात्मक वृत्तियाँ हैं। नकारात्मक दुख देने वाली वृत्ति है। अब ये भी कई बार आपको हमने सुनाया होगा, जो लोग पहले सुनते हुए, शोक मोह भ्रम, ये तीन है ना। अब ये तीनों में क्या अंतर है और तीनों में क्या क्रम है, सुनने वाली चीज़ है। मोह मतलब होता है अविवेक, अज्ञान के लिए मोह शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि मोह का बहुत अनेक अर्थ है। आप किसी के प्रति आकर्षित होते हो तो उसको भी क्या बोल देते हैं हम, मोह। भस्मासुर जो है वो मोहिनी रूप की ओर क्या हुआ, आकर्षित हुआ, तो मोहित हो गया वो भी क्या नृत्य करने लगा। कहानी है वो। यहाँ तक कि आप देखिए सीता जी कहाँ मोहित हो गई, स्वर्ण मुर्ग की ओर, इसीलिए उनका हरण हुआ। हिरण में आसक्त हो गई तो हरण हो गया। तो मोह मतलब होता है अविवेक, सही वस्तु को जानना नहीं ठीक से, जैसी वस्तु है वैसा नहीं जानना, चलो इसको कहते हैं मोह। अब कभी भी सोने का मृग हो सकता है क्या? सोना तो जड़ चीज़ है, मृग तो क्या है, एक जीव है। तो जैसी वस्तु थी वैसा उन्होंने नहीं जाना। एक्चुअली वो एक लीला है। हाँ, सीता जी हमको दिखा रही कि देखिए हम ऐसे फंस गए, आप मत फंसो। लीला है ये, उल्टा चल के हमको सिखा रही है। जैसे वो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, छोटे बच्चे को माँ जो है चलना सिखाती है, तो माँ कैसे उल्टी उल्टी चलती है, और वो बच्चा तो वो उल्टी चल रही किस लिए, ताकि वो बच्चा सीधा चल सके। हाँ, तो ऐसी ये जो लीला है ना, इसमें कोई क्रोध की लीला कर रहे हैं, ऋषि मुनि क्रोध कर रहे हैं, और फिर क्रोध का दुष्परिणाम होता है। कोई कहता है आपके ऋषि लोग क्यों क्रोध कर रहे हैं, ये हमको सिखा रहे हैं कि आप ज़्यादा करोगे तो इस तरह से भुगतोगे। तो मोह की भी एक लीला होती है। भगवान वो लीला करते हैं, मतलब अंदर से जानते हैं क्या सच है, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए। तो खैर, मोह मतलब जहाँ जो जैसा है वैसा न जानना। अब चलो रस्सी और सांप को ले ही आते हैं। रस्सी को आपने नहीं जाना तो ये हो गया मोह। हाँ, और अब नहीं जाना तो कुछ गलत जाना, ये हो गया भ्रम। भ्रम किसका परिणाम है? मोह का परिणाम भ्रम। भाई सत्य को नहीं जाना तब आपने कुछ और जान लिया, जानना तो पड़ेगा ही कुछ। आंखें खुली है, आप देख रहे हैं, है ना बात।
तो रस्सी नहीं है, सांप है, या कोई सूखी माला पड़ी है, ऐसा भाव आता है। या भू छिद्र है, भू छिद्र मतलब जमीन में ऐसी क्रैक हो गई है, दरार, उसको भू छिद्र भी कहते हैं। तो अब आपकी जैसी उस तरह से आप उसमें आरोप करोगे, कोई माला देखेगा, कोई कुछ देखेगा। तो अब ये भ्रम क्यों हुआ? रस्सी को न जानने के कारण। अब जिसको रस्सी दिख रही है उसको भ्रम क्यों होगा? तो मोह हुआ, रस्सी न जानना, सर्प है, ये भ्रम हुआ। और अब उसका परिणाम क्या हुआ? शोक, भय, भय हुआ। चलो, और भय हमेशा ही क्या है? दुखदायक वृत्ति है। भय और आनंद दोनों साथ में हो सकता है क्या? देखिए, ये भी एक नियम है, मन का नियम है। भय और आनंद, भय आया नहीं कि परेशान हुआ व्यक्ति। तो सांप को देख के डर लग रहा है। अब इसमें भी दो तरह के, जो सांप का प्रेमी है वो बड़ा खुश होगा, अरे एक और सांप मिला। तो सुख दुख, भ्रम के कारण या तो सुख होगा या दुख होगा। लेकिन चलो अभी हम ये मान के चलते हैं कि सब लोग डरपोक हैं, सांप को देख के डरने वाले। तो क्या हो गया? दुख, शोक, भय। तो 3 स्टेप में हुआ कि नहीं? पहले अज्ञान, मोह, फिर भ्रम और फिर शोक। अब यदि आपको अज्ञान ही नहीं है, ज्ञान है, तो नो चांस ऑफ भ्रम, नो चांस ऑफ शोक। इसलिए यहाँ लिखते हैं, शो जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ज्ञान मिलते ही ये तीनों हरिओम चले गए। और हम सब यही चाहते हैं, शोक निवृत्ति। कोई भ्रम में जीना नहीं चाहता। लोगों को बड़ी खुशी होती है, बोले आज मेरा भ्रम टूटा, ऐसा बोलते कि नहीं? ऐसा कभी आपने सुना है क्या? भ्रम मेरा बढ़ता ही गया और मैं बहुत सुख से रहने लगा। भ्रम जो है वो गलत ज्ञान दुख ही देता है। बोले मैंने गलत समझ लिया था इसलिए मैं परेशान हो रहा था, अब मैंने समझ लिया। इसलिए भ्रम निवृत्ति हमारा ध्येय है, शोक निवृत्ति ध्येय है। तो शोक तो जाएगा ही। तो इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं आप हमको ये सुनाइए। अब जब ये विनंती की तो राम जी क्या कहते हैं? थोरे ही ये दोहे के बाद का, थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। एक लाइन भगवान कहते हैं थोड़े में आपको मैं सुना देता हूँ। थोड़े ही, ड का र हो गया, थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा अवधि में, थोड़े में, थोड़े मतलब थोड़े में, शॉर्ट में। संक्षेप में ही मैं सुनाता हूँ। किसने कहा? ये राम जी ने। क्यों भाई आप संक्षेप में सुना रहे हैं? क्योंकि राम जी को भी मालूम है कि 2 दिन का ही शिविर बचा है। तो ज़्यादा विस्तार कैसे करेंगे? थोड़े ही, देखो देखो इसका भाव ये है कि जो समझदार होता है उसको थोड़े में भी समझ में आ जाता है। तो लक्ष्मण जी तो यहाँ समझदार हैं, थोड़े, इसलिए थोड़े में हम सुनाते हैं, शॉर्ट में। और यहाँ पे एक बात है बहुत ही अच्छा, बोले हम आप यदि थोड़े में सुनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा।
तो भगवान यहाँ कहते हैं यदि 3 चीज़ आपके पास होगी तो समझ में आएगा। 3 चीज़ लगा के सुनिए, तो फिर एक वाक्य में भी आपको समझ में आ जाएगा। बोले अच्छा क्या 3 चीज़ हैं? सुनहु तात मति मन चित लाई। हे तात, ये तात शब्द बड़ा अद्भुत है। तात का अर्थ पिता भी होता है, तात का अर्थ पुत्र भी होता है, शिष्य भी होता है। तनोति, जो विस्तार करे उसको कहते तात। तो जो परिवार का विस्तार कर रहा है। खैर लक्ष्मण जी के लिए यहाँ तात शब्द बोलते हैं। अब लक्ष्मण जी तो भाई है, पिता नहीं है। तो सुनहु तात मति मन चित लाई। 3 चीज लगा के तुम सुनो, मति, मन और चित्त। ये 3 चीज लगा के यदि आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। सुनना कैसे चाहिए, देखो इसका भी एक क्या है, तरीका है। कोई भी चीज़ तरीके से यदि की जाए तो वो सफल होती है। तरीका यदि ना हो तो 2-4 घंटे भी करेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं। अब किताब सामने है और बार बार हम स्कोर की ओर हमारा ध्यान है कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई कि नहीं। अब भले 2 घंटे वो बैठा हुआ है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। कोई भी काम सम्यक रूपेण करना पड़ता है। भोजन बना रहे हैं और उसमें व्हाट्सएप ही देख रहे हैं। किसी ने कहा ना दूध क्या चला गया, क्या बोलते हैं उसको, उबल के गिर क्यों गया? बोले क्योंकि व्हाट्सएप चालू था। दूध उतू कहाँ गेलो मराठी में, ऐसे 3-4 प्रश्न। तो ध्यान उधर है और उधर तरीका जो है, छोटी छोटी चीज़ का तरीका। गाड़ी चला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सुनना भी, सुनने को बड़ा लाइटली लेते हैं लोग। चलो आज बैठते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, देख रहे हैं। थोड़ी देर उनको भी अच्छा लगेगा कि देखो तो कृपा करने के लिए सुन रहे हैं। ये कुछ तरीका नहीं है सुनने के लिए। बोले सबसे पहले लिखा है यहाँ मन लगा के सुनिए। मन लगा के सुनना मतलब प्रेम से सुनना, इन्वॉल्व होके सुनना, जुड़ के सुनना, जुड़ते हुए सुनना, प्रेम से। जैसे आप सिनेमा देखते हो, बड़ा इन्वॉल्व होके देखते हो ना, बिल्कुल। या जो भी आपके इंटरेस्ट की हुई, संगीत सुन रहे हैं तो बिल्कुल मन उसमें लगा, मन लगा के सुन। इसलिए शिक्षक लोग क्या कहते हैं बच्चों को, मन लगा के पढ़ो। एक लड़के ने कहा आप तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं और हमको कह रहे हैं मन लगा के। देखो उसने शब्दों को मन लगा के पढ़ो, सुनो, तो मन लाई। मन लगा के सुनेंगे ना तो एकाग्रता होगी। मन का गुण क्या है? एकाग्र। और ये नियम भी है वापस, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने आप मन एकाग्र हो जाता है। ऐसे कितने सारे नियम हैं। तो मन को वक्ता की वाणी में जोड़ देना, तो मन लाई। अच्छा, फिर क्या लिखते हैं? मति लाई। मति, मन और चित्त, 3 चीज़ें दी है। मति मतलब बुद्धि, तो बुद्धि लगा के सुनो, मतलब समझते हुए सुनो। कई बार वो स्वामी जी बड़ा कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं, बोले बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन पूछा जाए तो समझ में कुछ नहीं है। मतलब बुद्धि वाज एब्सेंट। तो समझते हुए सुनना, तभी तो लाभ होगा कि नहीं।
ये जो मोबाइल में जो सेटिंग है ना, टिन टिन बीच बीच में बजता है, उसको ज़रा चेंज कर लीजिए किसका है, वो बीच में आता है। ध्यान में भी फिर वो ये होता है, बाद में कीजिएगा। मन लगा के हमको सुनना है ना, तो मन उधर जाता है देखिए बीच सेटिंग उसका कुछ बदलना पड़ेगा शायद। एनीवे चलिए इधर लाइए फिर। मति, मति मतलब बुद्धि, समझते हुए सुनना। और तीसरा लिखते हैं चित्त, चित्त लगा के सुनना, मतलब जो भी सुना है उसको याद रखना। चित्त जो है मेमोरी है, हाँ, स्मृति, जिसमें सारे विचार जाके बैठ जाते हैं, उसको चित्त। अब जब तक विचार हमको याद नहीं रहेंगे, वो तो क्या, वो ज्ञान अज्ञान ही है, यदि उपलब्ध नहीं है तो। पैसा अभी चाहिए और पड़ा हुआ कहीं और है, तो क्या है, हम बिना पैसे वाले ही है फिर। हाँ, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। जब जरूरत है तब होना चाहिए। तो तेजस्वी हो ज्ञान, तेजस्वी, इसलिए हम प्रार्थना क्या करते हैं, तेजस्विना वधीतमस्तु श्रुतम में गोपाय। जो सुना है वो सुरक्षित रहे, श्रुतम में गोपाय। जो हम प्रार्थना करते हैं, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, उसमें भी आता है श्रुतम में माँ प्रहासी। जो सुना है उसका त्याग न होवे, तो श्रुतम में गोपाय। तो चित्त में वो सारे विचार जाके अंकित हो जाए, बैठ जाए। जैसे आप मोबाइल में फीड करते हैं कि नहीं, उसको सेव करते हैं, तो भीतर चिप लगी, जैसे उसमें चिप है ऐसे यहाँ चित्त है। तो जितना आपके अंदर याद रहेगा ना, उतना फायदा होगा। एकदम याद आएगा ना आपको, अरे वो कहा था, ऐसा कहा था। तो इसलिए सुनहु तात मति मन चित लाई। अब इसका बहुत विस्तार हो सकता है, चिंतन कीजिए इस पे। मति लगा के सुनना मतलब क्या ढंग, क्या करना। तो जो बताया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है वैसा पूरा ग्रास्प कर लेना, ग्रहण कर लेना। फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कई लोगों की, जैसा बताया वैसे वैसे छप जाता है उनके चित्त में। गुरु जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन अभी तक मैंने डेवलप नहीं किया है। डेवलप करना पड़ता है ना फोटोग्राफ। I have got photographer but not developed yet। तो पूरा के पूरा विवेकानंद जी की ऐसी मति थी, पूरा के पूरा याद हो गया। नचिकेता ने भी जब सुना तो पूरा के पूरा वैसा के वैसा बोल दिया यमराज के सामने। इसलिए यमराज प्रार्थना करते हैं वहाँ भगवान से कि भगवान मुझको ऐसे शिष्य आप भेजिए। हाँ, गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे। किसी ने कहा गुरुदेव को, हमारा प्रारब्ध है कि आप जैसे गुरु मिले। गुरुदेव ने सिर पे हाथ रख के कहा, मेरा प्रारब्ध है आप जैसे शिष्य मिले। तो सत शिष्य की कामना हमेशा गुरु को होती है। ऐसे गुरु जो, ऐसे शिष्य जो सीख ले जल्दी जल्दी। तो चित्त बढ़िया क्वालिटी का हो तो सत्व गुण में सब होगा। जितना व्यक्ति सात्विक होगा उतनी एकाग्रता होगी, उतनी ग्रहण शक्ति बढ़ेगी और उतना ही उसको आनंद आएगा सुनने में, है ना। तो इसलिए सत्व जिस भी ढंग से बढ़े वो करना चाहिए, तो हम एक आदर्श श्रोता बन जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे एक सिद्धांत की बात बताएं। लक्ष्मण जी ने क्या चाहा था, बोले हमारी शरणागति आपके प्रति और बढ़े, भक्ति और बढ़े, इसलिए मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया बात है, श्रवण से ही शरणागति बढ़ेगी। यहाँ भगवान क्या कहते हैं, सुनो तुम,
सुनोगे तो अपने आप हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। मतलब शरणागति को सिद्ध करने वाला क्या है? श्रवण। समझ में आ रहा है ना? श्रवण के बिना नहीं बात बनती। सुनहु, सुनो। पढ़ के हम भगत बन जाए ऐसा कम होता है। कुछ सुनने के बाद ही जो प्रमा जागती है ना, प्रमा मतलब ज्ञान, प्रमाण व्यापार होता है। ये प्रमाण व्यापार चल रहा है अभी। रामायण प्रमाण है और उसको सुन के क्या प्रमा बढ़, प्रमा मतलब ज्ञान। तो वो जरूर उत्पन्न होगी, प्रमा की उत्पत्ति, यदि आप इस तरह से सुनोगे तो। सुनने के पहले बिल्कुल जागृत और अलर्ट होना चाहिए, सुनने के पहले और सुनने के समय, श्रवण काल में। इसलिए कई बार मैंने बताया होगा, एक व्यक्ति हमसे मिले, बोले हम जिस दिन सत्संग होता है उस दिन ऑफिस से 1 घंटा पहले आके सो लेते हैं, फ्रेश होके फिर आते हैं। ये नहीं कि नींद जो है श्रवण काल में पूर्ण कर रहे हैं। तो देखो कि ये तो पर्टिकुलर सिंसियर, पहले वो नींद लेके फिर आते हैं। मतलब क्या है? सावधान होकर सुनना चाहिए। वही बात यहाँ पर राम जी अपनी भाषा में कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे तैयार कर दिया मानो कि लक्ष्मण जी को कि हाँ अब देखो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। और अब उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न जो किया था लक्ष्मण जी, कहु ज्ञान, विराग और माया, ये क्रम था। पहले प्रश्न पूछने का क्रम था कि पहले आप विराग बताइए, ज्ञान बताइए, माया बताइए। लेकिन उत्तर देने का क्रम भगवान ने उल्टा किया। बोले पहले हम आपको माया क्या है बता देते हैं, क्योंकि पहले ही ज्ञान बता देंगे तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ डिस्कसिंग माया, क्योंकि बचा ही नहीं। समस्या तो माया है ना, और हम सब माया में बैठे हुए हैं, तो पहले माया की ही बात कर ली जाए। जिस स्टेशन पे हम खड़े हैं उसी से चढ़ा जाता है। तो यहाँ पर माया का वर्णन भगवान ने पहले किया। इसको हम पढ़ लेते हैं। 10 बजे हम देखेंगे उसका प्रतिपादन। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीवनि काया, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।